दोस्तों, अभी हमने समझा था कि सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और सोसाइटी के अंदर किस तरह से डिवीज़न क्रिएट करते हैं। और साथ ही हमने ये भी जाना था कि सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीज़न के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि जब इसके बीच में पॉलिटिक्स घुस जाती है तब क्या होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है नॉर्दर्न आयरलैंड की, जो यूके का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। टोटल पॉपुलेशन में से 53% प्रोटेस्टेंट रहते हैं और 44% कैथोलिक, और बचे हुए 3% किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं। वहीं थोड़ा और अंदर आते हैं तो प्रोटेस्टेंट रिच और पावरफुल हैं, वहीं कैथोलिक्स पुअर और वीक हैं। तो हमको दो सोशल डिफरेंस तो यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन मेन बात तब सामने आती है जब इनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। जैसे प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोलिक्स नेशनलिस्ट पार्टीज़ को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टीज़ चाहती थी कि आयरलैंड यूके के साथ हो जाए, जबकि नेशनलिस्ट पार्टीज़ की ये डिमांड थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कैथोलिक्स रहते हैं। अब क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ की डिमांड अलग अलग हो गई थी, तो ये आपस में ऐसे ही झगड़ने लगे और इनके बीच का आपसी झगड़ा कब सिविल वॉर में बदल गया पता ही नहीं चला। कई सालों तक हाथ पैर मारने के बाद इन्होंने एक पीस ट्रीटी पर साइन किया और आज सब लोग मजे में रहते हैं। ऐसी ही सेम कहानी एक कंट्री यूगोस्लाविया की है, जो पहले एक कंट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर इतने सारे एथनिक ग्रुप्स थे और उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, और इस कारण से उसे एक छोटी सी कंट्री को 6 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। तो इन दोनों कहानियों से हमको क्या सीख मिलती है? अगर शॉर्ट में बोले तो हमको 3 फैक्टर्स मिलते हैं जिनके ऊपर पूरी सोसाइटी डिपेंड होती है। नंबर 1, हाउ पीपल सी देमसेल्व्स। दुनिया आपको कैसे देखती है उसकी बजाय आप खुद को कैसे देखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे हम लोग अपने आप को हिंदू मुसलमान देखने की बजाय एक इंसान के तौर पर देखें तो कितना अच्छा होगा, और डिफरेंट स्टेट बोलने की बजाय हम सब अपने आप को इंडियन बोलेंगे तो भी एक यूनिटी बनेगी और कोई डिवीज़न भी नहीं होगा। लेकिन आजकल सब लोग अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी की तरह से देखते हैं, इसकी वजह से आसानी से क्लैशेस हो जाते हैं। तो हमको ये सब अवॉइड करना चाहिए और यूनिटी में रहना चाहिए। नंबर 2, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज रेज देयर डिमांड्स। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डिमांड्स को कैसे देखती हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डिमांड को पब्लिक के सामने कैसे पेश करती हैं। क्या उससे किसी दूसरी कम्युनिटी को नुकसान तो नहीं हो रहा, या फिर क्या वे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट कर रही हैं। उनको ये सब ध्यान रखते हुए अपनी डिमांड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और लास्ट, गवर्नमेंट हमारी डिमांड के सामने कैसे रिएक्ट करती है। क्या वो हमारे ग्रुप लीडर से पूछ के सारी डिमांड पूरी कर देती है, या फिर लात मार के भगा देती है। वहीं दूसरी ओर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो उनको सपोर्ट करती है, और शायद वो उसकी सारी डिमांड पूरी कर दें क्योंकि वो उन्हें ही सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट को ये सब ध्यान रखते हुए एक फेयर डिसीजन लेना चाहिए। तो यही सब 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी में सक्सेस होती है और फेल होती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।